बार रे बार बलिहार प्रीतम प्यारे चिंता पे रिश्ता में भतीजे लगाता हमार सुनियो हमार 5 वर्ष की है सुकुमारी जो है शरीयत की मुस्मार महाराज शरीयत ने लड़की को आदेश दिया आज से तू ही इसकी सुरक्षा करेगी, तू ही इसकी देखभाल करेगी क्योंकि मेरा इस प्रजा का राजा हूं। अगर हम तुझे दंड नहीं देते हैं तो ये प्रजा हमसे क्या कहेगी, मैं किसी का न्याय नहीं कर पाएंगे, मुझे दोष लगेगा, मेरा सत्य चला जाएगा। पुत्री को आदेश दिया आज से तू इस बाबा की सेवा कर क्योंकि तूने अपने जैसा किया है उसका भोग तो तुझे मिलना ही है। यही बूढ़ा तेरा पति होगा। मेरी बेटी धर्म को मत डिगने देना और धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। शरीयत ने कहा बेटी मैं जा रहा हूं, आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है इस महात्मा की देखरेख करना। लेकिन भैया उसी वक्त महाराज शरीयत घूम के चले हैं तो बिटिया रो के कहने लगी पिताजी अरे तुम जा रहे हमको छोड़ बाबूला घूमन फिर से आइया हमारी समझ में नहीं आया। हमने महात्मा की आंखें फोड़ दी पिताजी, अब तुम्हारे हाथ में है, जैसा भी करें वो मुझे स्वीकार है। और पिताजी इतना ख्याल रखना कि कुछ समय बाद या घूमने के लिए जरूर आना। भक्त जनों, धीरे धीरे जो 5 साल की सुकन्या थी उसकी बाद में महाराज शरीयत अपने घर के लिए चले आए। कुछ समय बाद सुकन्या को 5 साल का छोड़ने के बाद 21 साल व्यतीत हो गए।
महात्मा चमर ऋषि को समाधि लगाए हुए। जिस समय धीरे धीरे समाधि का समय पूरा हुआ, शरीयत कहने लगे न जाने लड़की कैसे रहती होगी। इधर महात्मा चमर ऋषि अरे 26 साल की उम्र हुई गई, न समाधि टूटी भाई। सुकन्या 26 साल की हो गई। एक दिन महाराज जी, एक दिन बरसा धूल गया पर नजर घुमाई। महाराज लली से कहने लगे समझाई, तुम दोनों कहाँ से आई, बिटिया भी जो पता बताए। जोड़ के कहीं ना तजेदारी तुम्हारी है, कोई हाथ जोड़ के कहीं ना तजेदारी तुम्हारी है। चमर ऋषि चिल्लाने लगे, तुम कौन हो, कहां से आई हो। सुकन्या कहने लगी, महाराज ये तुम्हारी अर्धांगिनी सुकन्या है। चिल्ला करके कहने लगे, लड़की तू कौन है, बोलते क्यों नहीं। सुकन्या कहने लगी, महाराज कि मैं भाई हूं पिया, कि मैं भाई हूं पिया, मैंने फोड़ी आँखियाँ में बही हूँ पिया। सारी उम्र थी समझ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। और धोखे में हमने लकड़ी उठाई। मैंने थोड़ी बबला ने फटकार लगाई। तुम्हारे पैर जब बांध गई आई, महाराज की समाधि खुल गई। कहने लगे, बख्श हमें तुम्हारे ऊपर नाज है, हमें इतने दिन समाधि लगाए हो गए, तुम हमारी सेवा में खड़ी रही, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। सुकन्या कहने लगी, महाराज
वरदान मांगने के लिए हमारे पास है ही क्या। अरे सुहागिनी तो वो होती है जिसका सुहाग आनंद से रहता हो, और पत्नी के लिए पति से बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं है। जब ये कहा कि कोई सेवा नहीं है तो शरियत प्रसन्न हो गए, कहने लगे कुछ वरदान मांग लीजिए, मैं आपकी भक्ति से बड़े खुश हैं। जब वरदान मांगने को कहा तो बोली है सुकन्या, यदि देते हो वरदान हमें तो मेरे ही प्रेम में सन जाइयो। प्रेम और हम 26 साल की गोरी, तुम 30 के दूल्हा बन यदि देते हो वरदान हमें तुम मेरे प्रेम में सन जाइयो। हम 26 साल की गोरी, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। भर के मन बात कही दिल की, सैया बिना तुम्हारे जा दुनिया में नहीं कोई हमारो है। दूल्हा बिना तुम्हारे दुनिया में नहीं कोई हमारो है। उसी समय चमन ऋषि ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। योग मंत्र से दोनों युवा अवस्था में आ गए, चैन से रहने लगे, शांति पूर्वक अपने समय को व्यतीत करने लगे। एक दिन चौमासन को महीना आओ, महात्मा चमन ऋषि झोपड़ी में सो रहे थे। सुकन्या झोपड़ी टपक रही थी, बूंद गिरता है आतली पे रख लेती है, बाहर फेंक देती है। पति की सेवा में ऐसे लीन हो गई मानो उसे खोई हुई मड़ी मिल गई हो। चमन ऋषि की आंखें खुली, कहने लगे देवी तुम जग रही हो? बोले हाँ महाराज जग रही हूँ। कारण क्या है? बरसात हो रही है, झोपड़ी टपक रही है, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ। पत्नी को पति से बड़ी सेवा कोई और सेवा नहीं होती, इसलिए हम आप आराम करो और हम आपकी सेवा में तत्पर खड़ी रहती हूँ, खड़ी रहूंगी। ऐसी बात सुनी। चमन ऋषि कहने लगे आप चाहती क्या हो? कि हम तो ये चाहते थे, हम भी बदल गए, आप भी बदल गए, हमें दुनिया अच्छी लग रही है लेकिन ये झोपड़ी में महाराज अच्छा नहीं लगता। एक सुंदर सा महल होता लेकिन ऐसा ही नहीं। भक्तों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। सुकन्या ने भक्ति की, चमन ऋषि की तपस्या की, चमन ऋषि ने परमात्मा की तपस्या की, सब कुछ मिला। कुछ समय बाद वहां पे
इशारा किया है विश्वकर्मा से कि सुंदर से महल बना करके तैयार करो। और ऐसा ही नहीं, सोने के बातें नारी की हो गए भाव विभोर, और बाप बेटी की बात पे जब करी महात्मा गौर। और वो झोपड़ी विश्वकर्मा से कहा जाओ आप तत्काल, और सुंदर महल बनाए के करियो तैयार। कंचन भवन दिखाए, कंचन भवन दिखाए बड़ी हरसाए सुकन्या नारी। आठों पैर पति की सेवा करे भारी, कछुनी को लगी रहो है, कछुनी को लगी रहो है, ऐसे बुरा होते करतार करतार। कछुनी को लगी रहो है, महाराज बाग में फूली फुलबारी, और कुकू कोयल करे पपैया सोर करे वाली। तेरी महिमा अपरंपार समरिया समन में आई, तेरी लीला अपरंपार कन्हैया समन में आई। समझ में नहीं आई रे रथी रे, समझ में नहीं आई रे कन्हैया, समझ में नहीं आई। ओरे दिन बंधु करता जब महिमा समझ में नहीं आई। सुख और चैन से सुकन्या महाराज के साथ में रह रही है। कुछ समय बाद महाराज शरियात ने यह ख्याल किया कि हम अपनी लड़की को छोड़ करके चले आए, वापस नहीं गए। हमने ये भी नहीं देखा हमारी लड़की जिंदा है या मर गई। एक दिन घोड़ा पे सवार हो करके महाराज चले और देखा उस जंगल में एक सुंदर भवन बना है। उस भवन में एक युवा और एक लड़की आराम से घूम रहे हैं। उनके हृदय में ये विचार आया कि हमारी लड़की ने उस महात्मा को शायद मार दिया और इस लड़के के साथ भाग करके अपना घर बसा लिया। भक्तजनों, शरियात भाग करके उस दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई है सुकन्या। सुकन्या छत से देखने लगी, हमारे पिताजी आ गए, बड़ी खुश हुई।
जब बिटिया भज के आई। ठंडे पानी को लोटा रे, ठंडे पानी को लोटा रे जब भर के बिटिया लाई। महाराज पिता ने कही तुरंत समझाए, ये लड़का को तेरे साथ में ब्याह दे हमें बता। कोई हाथ जोड़ के मामला को याद न सुनाई है, भैया हाथ जोड़ के बाबू लखे बिटिया बतलाई है। सुनाई है बिटिया ने याद सुनाई है, फिर पूरी बात बताई है। कोई हाथ जोड़ के बाबुल को है याद सुनाई है। ये कोई गैर नहीं है, जिसके हवाले आप करके चले गए थे वही हमारे पति हैं। आगे बढ़कर के चमर ऋषि ने कहा, ससुर साहब मैं ही वो महात्मा चमर ऋषि हूँ, तुम्हारी लड़की ने अपने तपोबल के अनुसार मुझे भी बदल दिया, दुनिया बदल दी। बोलिए गोविंद भगवान की। और है दारू की भरमार बिगड़ गए हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा डालो है। माफ करें, मैं किसी एक इंसान की कोई बात नहीं कह रहा, ये सामाजिक बात है। दारू की भरमार बिगड़ गए हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा डालो है। बच्चन को भोजन घर नहीं, बच्चन को भोजन घर नहीं,
पे